नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज का शीर्षक है समस्या का समाधान। एक ऋषि मुनि थे। गांव के पास एक वन में अपना आश्रम चलाते थे। उनके आश्रम में काफ़ी शिष्य थे। पढ़ने लिखने जब तप के बाद समय जो बचता था, उसी समय शिष्यों का एक वर्ग आपस में यही बातें करता था कि इतनी मेहनत से जप तप के बाद भी उन्हें भगवान की अनुभूति नहीं होती है। इस समस्या से परेशान होकर उन्होंने गुरुदेव से इसके निराकरण का उपाय पूछने का निर्णय लिया। एक दिन जब ऋषि एकांत में बैठे हुए थे, तब शिष्यों का यह दल उनके पास गया। ऋषि ने उनके अचानक आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी बात कही। ऋषि को उनकी समस्या समझते देर नहीं लगी। उन्होंने एक व्यक्ति से ताड़ी लाने को कहा। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति ताड़ी लेकर आया, तब उन्होंने शिष्यों को एक एक गिलास में ताड़ी दी और कहा कि इसे इस तरह पियो कि एक भी बूंद गले के नीचे नहीं उतरे। मुंह में कुछ देर ताड़ी रखने के बाद शिष्यों ने उसे बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद ऋषि ने उनसे पूछा, ताड़ी का नशा हुआ या नहीं? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, जब ताड़ी गले के नीचे उतरी ही नहीं तो उससे नशा कैसे होगा? यह सुनकर ऋषि ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम लोग भगवान का जप मन से करते ही नहीं हो। सिर्फ होठ हिलाने से प्रभु की अनुभूति थोड़े होंगी। उसे ताड़ी की तरह गले के नीचे उतारो। जप तप जब अंदर से होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। अंदर से जप तप किए बिना सिर्फ होठ हिलाना तो महज दिखावा है। ऐसा करके साधारण लोगों के समक्ष भक्त होने का ढोंग किया जा सकता है। इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक जप में लीन नहीं हो जाओगे। गले के नीचे उतरे बिना ताड़ी का असर नहीं होता है। वैसे ही होठों से मंत्र जाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। भगवान को पाना है तो हृदय से जप करो। गुरु की बात को समझकर शिष्यों ने उन्हें धन्यवाद दिया और इस बात का संकल्प लिया कि वे हृदय से प्रभु का ध्यान करेंगे। तो आइए दोस्तों, ऐसे हुआ शिष्यों की समस्या का समाधान। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य में लीन होकर निष्ठा से करना चाहिए, तभी हम उस पर सफलता हासिल कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। बहुत जल्द फिर मिलूँगा एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।